अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस्म के कैसे ऑर्गन के बारे में जो हर वक्त आपके लिए काम करता है लेकिन शिकायत नहीं करता। और जब ये बीमार हो जाता है ना तो दर्द देता है, ना बुखार होता है, ना तो कोई और साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये एक साइलेंट किलर है। आज हम बात करने जा रहे हैं लिवर पे, उसकी एक डिजीज़ के बारे में जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। अगर इसकी रेशो का अंदाज़ा लगाया जाए तो पूरे पाकिस्तान में 3 में से हर एक बंदा फैटी लिवर का शिकार है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये वक्त पर ठीक हो जाता है अगर आप वक्त पर अपनी डाइट चेंज कर लें, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें और कुछ घरेलू टोटकों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिवर करता क्या है। लिवर बेसिकली आपके जिस्म में सफाई का काम करता है। ये एज अ डिटॉक्सिफायर काम करता है और टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से रिमूव करता है। इसके अलावा ये खून बनाता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल और बाइल बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये एनर्जी बनाता है और हार्मोन और दवाइयों को आपकी बॉडी में डाइजेस्ट करवा के एब्जॉर्ब कराने में हेल्प कराता है। इसके अलावा ये विटामिन ए, डी, ई और के को स्टोर करता है। फिर हम देखते हैं कि फैटी लिवर क्या होता है। बेसिकली चर्बी का लिवर में जमा हो जाना फैटी लिवर कहलाता है। अगर 5% से ज़्यादा चर्बी या फैट्स आपके लिवर में इकट्ठी हो जाएं तो हम उसे फैटी लिवर कहते हैं। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी हो सकता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर भी हो सकता है। ये हमारे पास फाइब्रोसिस की तरफ लीड करता है, सिरोसिस की तरफ लीड करता है। ये लिवर फेलियर कॉज कराता है और एट द एंड ये कैंसर में भी चेंज हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि फैटी लिवर की वजूहात क्या हो सकती हैं। ये ज़्यादा तेल, घी और फ्राइड फूड के इस्तेमाल से हो सकता है। इसके अलावा ओबीज या ओवरवेट लोगों में हो सकता है। शुगर या डायबिटिक के पेशेंट्स में हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हैं तो इस वजह से हो सकता है। एक्सरसाइज की कमी, स्ट्रेस और टेंशन की वजह से हो सकता है। ये जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी में हो सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं अगर आपको फैटी लिवर हो। तो आज हम 7 साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे। इसमें आता है पेट में भारीपन होता है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में पेन रहता है, भूख में कमी हो जाती है, आप हर वक्त दर्द महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं, आपकी आंखें जर्द या पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, स्किन पे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। अलावा कॉन्स्टिपेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉन्स्टिपेशन को फेस कर रहे होते हैं। ये साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको शो हो रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको फैटी लिवर हो। अब हम कुछ घरेलू टोटकों की बात करेंगे कि अगर आपको फैटी लिवर डायग्नोज हो चुका है या आपको साइंस एंड सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो ये 6 घरेलू टोटके हैं जिन पे अमल करके आप अपने फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं या तो आप फैटी लिवर होने से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है कलवंजी और शहद में आपने 1 टीस्पून कलवंजी पाउडर को सुबह उठकर पानी के साथ शहद में मिक्स करके खाली पेट लेना है। ये एज अ टॉक्सिन रिमूवर काम करता है और आपके लिवर के फंक्शन को बेहतर करता है। सेकंड पे आता है लेमन वाटर में आपने रोजाना सुबह 1 लीमू को नीम गर्म पानी में निचोड़कर 1 चुटकी नमक डालकर रोजाना सुबह खाली पेट लेना है। ये आपके लिवर एंजाइम के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, उनके बनाने में हेल्प करता है। देन थर्ड पे आती है हमारे पास दालचीनी या सिनेमन पाउडर। आपने रात को हाफ टी स्पून जो है दालचीनी वो पानी में भिगो कर रख देनी है और सुबह उठकर आपने इसे खाली पेट लेना है। ये भी आपके पास कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और फैट बर्निंग में हेल्प करता है। देन हमारे पास आता है ग्रीन टी विद अदरक। आपने सब्ज चाय को अदरक डाल के अच्छी तरह बना लेना है। अगर आप रोजाना 1 कप अदरक वाली सब्ज चाय अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो ये आपको फैटी लिवर होने से बचा सकती है। देन हमारे पास आता है मेथी दाना। इसमें आपने 1 टेबलस्पून मेथी दाना रात को पानी में भिगो कर रखना है। सुबह उठ के आप इसे नीम गर्म कर सकते हैं या हल्का गर्म कर सकते हैं। उसके अलावा इसे छान के फिर आप खाली पेट पी लें। ये भी आपके लिवर फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और फैट को कम करता है। देन लास्ट पे हमारे पास आता है एप्पल साइडर विनेगर। अगर फॉर एग्जांपल आप रोजाना 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पानी में डालकर सुबह ले लें तो ये आपको फैटी लिवर होने से बचाता है। अगर आपका फैटी लिवर है तो ये उसमें कमी करता है। इसके अलावा ये वेट को भी कम करता है। देन हमारे पास आता है कि कौन सी चीजें जो हैं हम फैटी लिवर के पेशेंट्स होते हुए खा सकते हैं। ओट्स या दलिया ले सकते हैं।
आप ब्रोकली, स्पिनच और गोभी ले सकते हैं। इसके अलावा आंवला पाउडर को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं क्योंकि वो विटामिन सी रिच होता है। और अगर आप खानों में ऑयल ऐड कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। आप लेमन और टमाटोज इस्तेमाल कर सकते हैं और फलों में आप पपाया और एप्पल जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करें। देन बात आती है कि कौन सी फूड जो है वो नहीं खानी चाहिए। फ्राइड फ्रूट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेकरी आइटम से अवॉइड करें। वाइट राइस और वाइट ब्रेड से अवॉइड करें। क्रीम और चीज का कम से कम इस्तेमाल करें। देन हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट विटामिन्स की जो आपके फैटी लिवर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं और उनके सोर्सेज की कि हम वो कहाँ से ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले विटामिन ई आता है। विटामिन ई एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है और ये लिवर को रीजनरेट करता है। बादाम, स्पिनच और सूरजमुखी या सनफ्लावर्स के बीज जो हैं वो इसका मेजर सोर्स होते हैं। देन हमारे पास विटामिन सी आता है। ये लिवर के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आंवला, लेमन और ऑरेंज इसका बेसिक सोर्स होते हैं। देन हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। ये फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में फैट्स को कम करता है। अंडे, दलिया, फिश और मिल्क इसका बेहतरीन सोर्स होते हैं। देन हमारे पास एक चीज सिलेमरीन आती है। ये हमारे पास एक हर्बल मेडिकेशन है फॉर लिवर। सिलिबॉन और लेगोलॉन ये 2 ब्रांड नेम है जिनसे ये मार्केट में अवेलेबल है। लास्ट में हम बात करेंगे कि लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चेंजेस लाके आप अपने फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 30 to 45 मिनट मॉर्निंग वॉक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा स्ट्रेस और टेंशन कम लेंगे, मेडिटेशन पे वर्क करेंगे और जो सी चीज़ आपको खुशी देती है उसे लाइफ में इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा डाइट एक प्रॉपर तरीके से लेंगे और प्रॉपर चीज़ें लेंगे डाइट में जो फैटी लिवर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा आप डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं। आप डीप ब्रीथ पे लेक्चर्स भी ले सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर हल होता है स्ट्रेस रिलीवर का। देन हम अगर एज अ डॉक्टर बात करें कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है उसमें ये साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं तो सबसे पहले हम बेसलाइन करवाते हैं। हम LFT CBC से स्टार्ट करते हैं। देन हम अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं। HbA1c करवा सकते हैं देखने के लिए कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। इसके अलावा हम वायरल मार्कर्स करवाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस तरह की किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स।